नमस्कार दोस्तों। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है मैं, आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करता हूं देश की आज़ादी का। जैसा कि सभी को मालूम कि सन 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ और उसमें हमारे देश का बंटवारा हो चुका था। बंटवारे में एक हिस्सा मुसलमानों को दिया गया, एक हिस्सा हिंदुस्तान को दिया गया। और ये क्लियर बात है कि देश का जब बंटवारा हुआ था तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। इस बात में मैं जोर दे रहा हूँ कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर ही हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था कि सारे मुस्लिम पाकिस्तान चले जाएं, उनको पाकिस्तान जगह दे दी गई थी और हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने का जगह दिया गया था कि जो हिंदू हैं वो हिंदुस्तान रहेंगे। तो ऐसा क्या हो गया था कि कुछ मुसलमान हिंदुस्तान में ही रह गए थे। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा, जिन्ना ने कहा, नेहरू ने कहा। ये आज भी वो चीज़ें बताई नहीं गई हैं कि किन कारणों से हिंदुस्तान में मुसलमानों को रखने की अपील की गई थी कि हिंदुस्तान में मुसलमान भी रह सकते हैं। तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि आज वो वक्त आ गया है जब सरकार देश के बंटवारे की असलियत आज के युवाओं को, छोटे छोटे बच्चों को, जेएनयू बताए कि वास्तव में बंटवारा क्यों, कैसे और किस नियम के तहत हुआ था। अगर बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था तो मुसलमान यहाँ कैसे रह गए? जब उनका एक देश पाकिस्तान बन गया था, उसके बावजूद भी, जैसे आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा कि वहाँ से हिंदुओं की लाशें काट काट करके हिंदुस्तान में भेजी जाती। क्या महात्मा गांधी को दिख नहीं रहा था? जवाहरलाल नेहरू को दिख नहीं रहा था? जिन्ना को दिख नहीं रहा था? लेकिन कुछ नहीं, हमारे देश की जो नेता हैं, अब किसने कहा, ये आज तक बात क्लियर नहीं हो पाई या नहीं की गई कि किसने कहा। इस बात में समझ में फिर से जोड़ दे के कह रहा हूँ, किसने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान रह सकते हैं। चलिए मैं एक पल को मान लेता हूँ कि किसी ने कह दिया कि जिनको रहना है वो हिंदुस्तान में रह सकते हैं, हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ठीक है, अगर रह रहे तो मेहमान के रूप में उनको रहने दिया जाए, उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाए। जो भारत में जो भी हमारी चीज़ें हैं वो हिंदुस्तान की है, ना कि पाकिस्तान की है। जो भी हमारे यहाँ पर जो भी धार्मिक स्थल हैं, जो भी चीज़ें हैं, मंदिर हैं, जो भी धार्मिक स्थल वगैरह हैं, वो हिंदुस्तान में, उसमें सिर्फ हिंदुओं का ही राज्य है कि किसी अन्य धर्म के लोगों का राज नहीं चलेगा। और जिनको हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान के संविधान के तहत रहना होगा। और मैं देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि अब उस समय आ गया है कि क्लियरली बताया जाए कि जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था तो आज दूसरे धर्म के लोग किस संविधान के तहत हिंदुस्तान में रह रहे हैं और आज उसका खामियाजा हमारे हिंदू भाई भुगत रहे हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि आज वही दूसरे धर्म के लोग हमारे ऊपर चढ़ करके पेशाब कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना हमारी भारत सरकार कर रही। तो मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि ऐसे धर्म के लोगों को वोट देने से वंचित कर दिया जाए। अगर उनको रहना है तो एक संविधान बनाया जाए, को मेहमान बन के रहें, किराए पर रहें, उनको ज़मीन खरीदने का अधिकार छीनिए, ज़मीन नहीं ले सकते हैं, अपना कुछ बना नहीं सकते, और नहीं समझ पाए तो पाकिस्तान चले जाए। कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत झेल लिया हमने, दूसरे धर्म लोगों को बहुत भाईचारा मैंने निभा लिया। अब भाईचारा निभाने से मैंने कहा, मैं बात हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूँ। जब देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ था तो क्यों रखा गया दूसरे धर्म लोगों को हिंदुस्तान में? क्यों नहीं बाहर किया गया? वहाँ के हिंदुओं की देखिए, वहाँ की आबादी देखिए, 27% से लेकर
थे जब हमारे हिंदुस्तान के लोग वहाँ पर भारत हिंदू थे, वहाँ पे पाकिस्तान 27% थे, आज 3% रह गए। और यहाँ पर 3% वाले आज 33% हो गए। अरे वाह, हमारा संविधान तमाशा बना के रख दिया है। तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि अब बिल्कुल समय आ गया है, छोटे बच्चे स्कूलों में ये पढ़ाया जाए कि देश का बंटवारा किन किन बिंदुओं के कारण हुआ, किन किन लोगों के कारण हुआ और क्यों हुआ, उसमें किसकी भागीदारी थी, स्पष्ट बताया जाए, पढ़ाया जाए। आज ही बहुत से लोग नहीं जान, खाली ये जानते हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदुस्तान अलग हो गया। लेकिन उसके मूल जड़ को बताया जाए कि उसमें कमियां किसकी थीं। कमियां सबको मालूम है कि कमियां किसकी थीं, लेकिन उस व्यक्ति को इतना हाईलाइट कर दिया गया कि उसका नाम लेने में लोग डरते हैं। आप समझ गए होंगे मेरा सारा किसकी ओर है, लेकिन हम कह नहीं सकते हैं खुले मंच पे। इसलिए अगर आप हमारी बात तो सहमत हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि मेरी राय आप कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।